आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और कैसे आप खैरियत से हैं? आज मैं आपको बताऊंगा एडोब फोटोशॉप में फ्री ट्रांसफॉर्म ऑप्शन किस तरीके से यूज़ किया जाएगा। हाउ टू यूज़ फ्री ट्रांसफॉर्म ऑप्शन इन एडोब फोटोशॉप 2023। तो आइए क्लास शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच जाए। ये मैं एडोब फोटोशॉप 2023 को यूज़ कर रहा हूँ। ये मेरी लास्ट फाइलें आ गई हैं जो मैंने आपको बना के दिखाई हैं। अगर किसी ने ये फाइल्स नहीं देखी हैं तो वो देख सकता है प्रीवियस वीडियो में जाके। सबसे पहले मैं यहाँ पे न्यू फाइल ले रहा हूँ एक, और सेम मेरे पास ये A4 साइज़ पेपर है कस्टम में अभी, और यहाँ पे मैं क्रिएट पे क्लिक कर रहा हूँ। प्रिंट A4 साइज़ पेपर, यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे ले लेता हूँ लैंडस्केप। इंचेस में और क्रिएट। अब ये मैं आके मैं यहाँ पे फिट ऑन स्क्रीन इसको कर दूंगा, फिट ऑन स्क्रीन कंट्रोल 0। अब यहाँ पे मैंने नई लेयर ली, यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल को ड्रॉ कर रहा हूँ। मैंने ड्रॉ किया और इसमें मैं यहाँ पे कोई भी कलर फिल कर देता हूँ। इस वक्त मेरे पास ये ग्रीन कलर है, सही है, यही कर देता हूँ मैं कलर फिल, और बैक स्पेस करके और डीसेलेक्ट कर देता हूँ मैं यहाँ पे। अब आप देखेंगे मेरे पास ये रेक्टेंगल आ चुका है। अब मैंने यहाँ पे लिया मूव टूल, वी इसकी शॉर्टकट की होती है, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। अच्छा, आज मैं आपको बताऊंगा इसको किस तरीके से ट्रांसफॉर्म यूज़ किया जाएगा। आप एडिट में आप आएंगे और फ्री ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करेंगे। आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पे आप आएंगे एडिट में, और एडिट में आने के बाद यहाँ पर आएंगे फ्री ट्रांसफॉर्म के ऑप्शन में। कंट्रोल T इसकी शॉर्टकट की होती है। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ये ट्रांसफॉर्म का एक ऑप्शन ग्रेड लाइन आ जाएगी। आज मैं आपको ये पढ़ाऊँगा। सबसे पहले देखें, ये होती है आपके पास विड्थ आ रही होती है। विड्थ आप कितनी जितनी देना चाहें दे सकते हैं। जैसे मैं इसको मूव कर रहा हूँ तो आप इस जगह पे देखेंगे, यहाँ पे विड्थ इसकी यहाँ पे मूव हो रही होती है। आप यहाँ से भी इसको ड्रैग कर सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। और इसको जब मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ, अगर मैं ऑल्ट के साथ करूँगा तो कम होगा, और वैसे कर रहा हूँ तो ज़्यादा हो रहा है, और शिफ्ट से बहुत ज़्यादा मूव हो रहा है। ये भी इसकी टेक्निक्स वगैरह होती हैं, और यहाँ से भी आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। ऑल्ट की प्रेस करके करेंगे तो दोनों साइड से एक साथ होगा, जल्दी होगा यानी। और ये होती है हाइट, सेम इसी तरीके से। अभी ये विदाउट कोई की प्रेस कर रहा हूँ मैं, कंट्रोल के साथ ऑल्ट के साथ करूँगा तो दोनों साइड से एक साथ होंगी। सबसे पहले देखें इसमें क्या चीज़ होती है आपके पास। एक तो सबसे पहले आ रहा है यहाँ पे एक्स पोजिशन, ये होती है आपके ऑब्जेक्ट की पोजीशन को शो करता है। अगर फॉर एग्जांपल ये एक्स पोजीशन होती है, इसको मैं यहाँ पे 0 कर देता हूँ, तो आपका जो ऑब्जेक्ट होता है वो कहाँ पर आ गया। इसका जो मिड सेंटर पॉइंट है, ये एक सेंटर पॉइंट लगा होता है, उसके आपका जो पेज है उसके लेफ्ट साइड पे बिल्कुल आ चुका है क्योंकि 0 लिखा हुआ है ये। सेम इसी तरीके से ये वाई पोजीशन होती है। इसको अगर मैं 0 करता हूँ तो आपका ऑब्जेक्ट कहाँ चला जाएगा, टॉप पे चला गया। और ये किससे अलाइन कर रहा है, सेंटर पॉइंट से। सेंटर पॉइंट जहाँ होगा वहीं से आपका ऑब्जेक्ट को रीड कर रहा है, यानी कि बाकी का हिस्सा स्क्रीन से वो बाहर कर देगा। इस जगह पे आप एक ऑप्शन देख रहे होंगे, यहाँ पे ये आपका सेंटर पॉइंट लगा हुआ है। अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ पे लगा देता हूँ, अब मैं इसको 0 करता हूँ यहाँ पे, और ये 0 पोजीशन करता हूँ। नहीं, ये तो विड्थ थी इसकी, ये 0 है और ये 0 एक्स पोजीशन। अब मैंने इसको 0 कर दिया यहाँ पे,
तो अब मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ जाएगा, ये सेंटर है पॉइंट। यस क्या, अब जैसे मैं इसको कंट्रोल टी करूँगा दोबारा से तो ट्रांसफॉर्म, और ये 0 पोजीशन पे अभी नहीं है, इसको भी मैं 0 कर देता हूँ तो ये 0 पोजीशन पे आ जाएगा आपके पास इस तरीके से। सेम इसी तरीके से यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो सेंटर पॉइंट होता है वो यहाँ पर आ जाता है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा इस तरीके से। बहरहाल सेम इसी तरीके से यहाँ पे आपके पास ये एक्स पोजीशन थी, वाई पोजीशन थी, जैसे आप ऑब्जेक्ट को मूव कर रहे होते हैं तो ये एक्स और वाई पोजीशन मूव हो रही होती है। सेम इसी तरीके से ये आपके पास आ रही होती है विड्थ और हाइट, ये दो चीज़ें। और यहाँ पे अभी परसेंट में आ रही है, आप राइट क्लिक करेंगे तो पिक्सल, इंचेस, सेंटीमीटर जिसमें आप करना चाहें कर सकते हैं। ये अभी मैंने करी सिर्फ विड्थ। हाइट भी अगर करनी तो हाइट पे आपको राइट क्लिक करना है और इंचेस पे क्लिक करना है, इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं इसकी विड्थ कर देता हूँ जैसे 3 इंच और 3 लिखकर, और हाइट इसकी मैं कर देता हूँ 2 इंच की। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से आप विड्थ और हाइट चेंज कर सकते हैं, और यस करेंगे तो यस हो जाएगा ये। फिर मैंने यहाँ पे एडिट में फ्री ट्रांसफॉर्म किया, यहाँ पे एक लिंक का ऑप्शन होता है, ये लिंक अब लगा हुआ है। लिंक लगने से ये होता है अगर मैं जैसे इसकी विड्थ बढ़ाऊंगा तो हाइट उसी के रेशियो के हिसाब से बड़ी होगी। जैसे विड्थ अभी क्या है 3, मैंने कर दी 6, तो हाइट इसकी 4 हो जाएगी ऑटोमेटिक। तो इसका जो एग्जैक्ट रेशियो है वो ख़राब नहीं होगा इस तरीके से, जैसे इस तरीके से हो रहा है, साइज़ बड़ा छोटा। लिंक हटा देंगे तो आप अपनी मर्ज़ी से साइज़, विड्थ अलग चेंज कर सकते हैं, हाइट अलग चेंज कर सकते हैं। तो पहले दो आपके पास ऑप्शन थे, ये एक्स और वाई, ये आपके ऑब्जेक्ट की पोजीशन को शो करते हैं। बाकी जो 2 ऑप्शन आ रहे हैं, डब्ल्यू का मतलब होता है विड्थ, एच का मतलब होता है हाइट। तो इस तरीके से आप विड्थ और हाइट को चेंज कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से आप माउस यहाँ पे लाके रोटेट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को, जहाँ पे सेंटर पॉइंट होगा वहीं पे वो रोटेट हो जाएगा इस तरीके से। अगर सेंटर पॉइंट उठा के मैं यहाँ पे रख देता हूँ तो इस जगह पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, इस जगह पे। और सेंटर पॉइंट को बीच में करना हो तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे इस जगह पे, तो सेंटर पॉइंट आपका यहाँ पे लग जाएगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे इस जगह पे तो सेंटर पॉइंट नीचे लग चुका है, यानी कि बॉटम सेंटर पे। यहाँ से रोटेट हो सकता है इस तरीके से ये, और सेंटर करूँगा तो सेंटर में आ जाएगा। सेम आपकी नॉलेज के लिए मैं एक चीज़ और बता दूँ आपको, अक्सर सॉफ्टवेयर में जब आप एडिट में आके फ्री ट्रांसफॉर्म करते हैं तो सेंटर पॉइंट ये शो नहीं होगा। ये कहाँ से शो होगा, इनेबल होगा या डिसेबल होगा वो भी आप देख लें, ये मैं आपको बता देता हूँ। आप यहाँ पर आएंगे, एडिट में आएंगे और नीचे एक ऑप्शन आ रहा होगा प्रेफरेंसेस का, यहाँ पे आप आएंगे स्क्रीन में, एडिट, प्रेफरेंसेस और जर्नल, कंट्रोल की इसकी शॉर्टकट की होती है। आप यहाँ पे भी आके जा सकते हैं, और इसके अलावा आप डायरेक्ट टूल्स में आ जाएं तो यहाँ पे भी जा सकते हैं। अगर हम जर्नल में आते हैं, कंट्रोल के करते हैं तो यहाँ पे एक विंडो खुल जाएगी बड़ी सी, उसमें आपको टूल्स पे आना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है शो रेफरेंस पॉइंट व्हेन यूजिंग ट्रांसफॉर्म। अगर ये मैं टिक हटा देता हूँ, उसको ओके कर देता हूँ, अब क्या होगा जब मैं एडिट में फ्री ट्रांसफॉर्म करूँगा तो मेरे पास वो सेंटर पॉइंट नहीं आएगा, और मेरा ऑब्जेक्ट रोटेट तो हो रहा है पर मुझे पता नहीं चला वो कहाँ पे सेंटर पॉइंट है, और ये ऑप्शन भी डिसेबल हो गए। तो सेम इसी तरीके से आपको कहाँ पर आना है, एडिट में आना है, प्रेफरेंसेस और टूल्स में आना है, डायरेक्ट विंडो ओपन हो जाएगी इस तरीके से, और यहाँ पे आप टिक लगा देंगे शो रेफरेंस पॉइंट व्हेन यूजिंग ट्रांसफॉर्म, ओके करेंगे। अब जब मैं यहाँ पे आके एडिट में आके फ्री ट्रांसफॉर्म करूँगा तो ये सेंटर पॉइंट मेरा आ जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसको फिर ट्रांसफॉर्म वगैरह कर सकते हैं। सेंटर पॉइंट जिस जगह पे होगा वहाँ से आप अपने ऑब्जेक्ट को सेंटर वगैरह कर सकते हैं इस तरीके से। बीच में होगा सेंटर में तो सेंटर में हो जाएगा इस तरीके से यहाँ पे। तो ये थे आज की क्लास के कुछ ऑप्शंस मैंने बताए, आपसे शेयरिंग करिए ट्रांसफॉर्म की।
ताकि आपको ट्रांसफॉर्म की बहुत अच्छी समझ में आ जाए। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी क्लास पसंद आई है। पसंद आई तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँच जाए। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया।